गॉडलीनेस सीरीज के हवाला से आज का सरमन गॉडलीनेस एंड लाइफ, जिंदगी और दीनदारी। पहला तिमोथियुस 3 बाब 16वीं आयत का ए पाद। इसमें कलाम नहीं, किस आगे सब पढ़िए कि दीनदारी का भेद बड़ा है। और इसी का 6 बाब और 11वीं आयत, मगर अहमद खुदा तो इन बातों से भाग, रासबाजी और आगे दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र, इल्म का तालिब हो। यानी दीनदारी का तालिब, तालिब का मतलब होता है जोयान, उसकी तलाश। ये बहुत बड़ा भेद है। और एक रेफरेंस 2 तिमोथियुस 3 बाब 5वीं आयत, 2 तिमोथियुस 3 बाब 5वीं आयत। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे, ऐसों से भी किनारा करना। 2 पत्रस 1 बाब 3 आयत। क्योंकि उसकी इलाही कुदरत है वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक है, हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की, जिसे हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिए से बुलाया। आमीन। जिंदगी और दीनदारी से मुतालिक है। ग्रीक वर्ड एस्बिया, जिसका मतलब वेल वर्शिप के अंदर आएगा, इसके अलावा खुदा के खौफ के अंदर भी आएगा। यानी आप खुदावंद की तरफ ज्यादातर इसका मतलब रिलीजन लेते हैं, ज्यादा दीनदारी को रिलीजन या रिलीजियस बंदे को। तो रिलीजियस बंदे के अंदर भी बहुत सी जो इकसाम है, बड़े रिजिड भी लोग होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, फंडामेंटलिस्ट भी होते हैं। ये एक अलग तादाद है। गॉडलीनेस का ये रेवलेशन इतना अहम है, और जो वर्ष पढ़ी गई थीम वर्ष, ये भेद बहुत बड़ा है। ये मुकाशवा बोलिए बहुत बड़ा। तो फिर उसको समझने के लिए भी एक ईमानदार का होना जरूरी है, और मैच्योर बिलीवर का होना। जब रेवलेशन इतना बड़ा है, दीनदारी का, गॉडलीनेस का भेद बोलिए बहुत बड़ा। और फिर पौलुस कहता है इसके तालिब हो, दीनदारी के जोयान हो, इसको ढूंढो। इतना अहम ये गॉडलीनेस का। और जो पतरस के ऊपर होली स्पिरिट ने मुकाशफा दिया, और जो आज पढ़ी कि उसने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी के ताल्लुक से थी। गॉडलीनेस और लाइफ का ये टाइटल मैं जो आज जहां से स्टार्ट करने जा रहा हूं, होली स्पिरिट ने ये मुकाशफा पतरस के ऊपर इसलिए दिया कि दुनिया के अंदर जितने मज़ाहिब हैं वो दुनिया और दीनदारी पे चलते हैं, दुनिया और दीनदारी के ऊपर चलते हैं। मगर पतरस ने होली स्पिरिट की रहनुमाई से लिखा कि जो जिंदगी और दीनदारी के हवाला से है। आमीन। ये एक फर्क जो है ये चलेगा। हम दुनिया के अंदर तो रहते हैं, पौलुस कहता है दुनिया जैसे नहीं होना, समझे। और जो बड़े रिलीजन दुनिया के अंदर है, सबसे बड़ा तो क्रिश्चियनिटी, और इसके अलावा इस्लाम और हिंदुइज्म और बुद्धिज्म, ये मज़ाहिब जो है ये 4-5 हैं। बाकी दीगर फॉल्क रिलीजन जितने दुनिया के अंदर है, चाइनीज फिलोसफी जो रिलीजन है बेशुमार। फॉल्क का मतलब होता है कि इतने को वहां कंट्री के अंदर मज़ाहिब होते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, उन्होंने अपना अपना रिलीजन बना रखा होता है। इसमें हेरेसिस के ऊपर भी मैं बात करूंगा, क्योंकि जब मज़ाहिब की बात आनी है तो उनका जो मेन फलसफा होता है दुनिया और दीनदारी। मगर सिर्फ क्रिश्चियनिटी से फर्क है। ओनली मसीहत जो जिंदगी और दीनदारी की बात करती है। इसी तरह
हिंदुइज्म के अंदर, बुद्धिस्ट, फिर मैटेरियलिस्टिक जो दुनिया के अंदर आज जोर है, इस दुनिया के अंदर रोज बरोज रंग बदल रही है। और इस जो 24 में ये सीरीज स्टार्ट की है, ये बहुत सेंसिटिव है कि हमने समझना है कि हमारे पास मसीहत, इसमें दुनिया का कॉन्सेप्ट नहीं है। आमीन। और सीरीज देने का मकसद यह है कि दुनिया ईमानदार के पीछे लगी हुई है। यह अगर बात को मेरी फॉलो कर जाओ, पीछे लगी हुई है। कोई तो सिर्फ दीनदारी में जिंदगी बसर करता है और कई मज़ाहिब दीन और दुनिया दोनों में चल रहे हैं। कई जो सेकुलर हैं वो सिर्फ दुनिया के अंदर जा रहे हैं। बाज आउटर पार्टी जो है उसमें जा रहे हैं, जाहिरी दीनदारी के अंदर जा रहे हैं। बाज इनर पार्टी के अंदर जा रहे हैं, इनर जो डिवोशन खुदा के साथ है। फिर कॉस्मोलॉजिकल जो ड्यूअलिज्म है, ये दुनिया के अंदर ये डबल ये जा रहा है कि खुदा के साथ भी जा रहे हैं और दुनिया के साथ भी। और दूसरी तीसरी सदी के अंदर आप देखें कि क्राइस्ट ने जब जान कुर्बान की और पलुस लोगों ने इतनी शहादतें दी, इतना काम पहली सेंचुरी में हुआ, मगर साथ ही दूसरी तीसरी सेंचुरी के अंदर बिदअतों ने आ जगह ली, जिसमें नॉस्टिकिज्म जो थी ये अरूज के ऊपर थी। तो नॉस्टिकिज्म ये सरमज में मैं बताता जाऊंगा और दीगर भी हेरिसेज जितनी है। इसलिए ये जो दीनदारी की सीरीज होगी, इसमें एक बिलीवर को जानना है कि वो कहां खड़ा है और दुनिया में हो क्या रहा है, और कलीसिया अदवार से गुजरी हैं और आज हम किस दौर से गुजर रहे हैं। तो मैं आप बिलीवर हैं, मगर याद रखिए दुनिया भी पीछे लगी हुई है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप दुनिया का रंग भी ले लेते हैं, समझे। तो ये तो हर एक को पता हो। और नॉस्टिकिज्म के अंदर जो दूसरी तीसरी सदी में ये हुआ, उसमें उनका डेमियर्ज जो उन्होंने खुदा बनाया। आप देखें कलीसियाओं के अंदर यहोवा ही को बदल दिया उन्होंने, इतनी बिदतें वहां आई। और नॉस्टिकिज्म के अंदर नॉलेज के ऊपर उन्होंने इन्हिसार किया और बहुत सी बिदतें, बहुत सी डॉक्ट्रिन्स जो थी उस पीरियड के अंदर आई, बड़ी बिदतें, इतनी कोई हेरिसेज थी, इतनी कोई बिदतें थी, आप सोच नहीं सकते कि कलीसियाएं उस दौर के अंदर रसूलों ने बहुत मेहनत की। आज आपको तो ये बिदतों का में से गुजर रहे हैं, आपको नहीं पता, आप प्योर एजुकेशन सुन रहे हैं। उस पीरियड के अंदर कलीसियाओं के अंदर फॉल्स प्रॉफिट घुसे हुए थे, फॉल्स टीचर घुसे हुए थे। बहुत मेहनत पौलुस लोगों को करनी पड़ी, शहादतें देनी पड़ी तालीम को ठीक करने के लिए। तो दुनियादारी जो है ये दीनदारी के अंदर घुस रही है। तमाम मज़ाहिब दुनिया के इसी पे फोकस करते हैं, इसलिए वो कसरत से बढ़ते हैं कि दुनिया में दुनियादार, खुदा को भी याद करो, दुनिया को भी। मगर क्रिश्चियनिटी के अंदर ये नहीं है, इसमें हम गॉडलीनेस के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं, दीनदारी के ऊपर सिर्फ। और पतरस ने दुनिया और दीनदारी की जगह जो टर्म ली वो जिंदगी और दीनदारी। होली स्पिरिट ने जितना ग्रेट रेवलेशन पतरस के ऊपर खोला है, वो सादा मछेरा और दुनिया के दीगर मज़ाहिब भरे पड़े हैं दुनियादारी से, मगर पतरस खुदा का बंदा ऐसे नहीं कलीसिया का हेड बनाया उसको, उसने कहा जिंदगी और दीनदारी। आमीन। तो ये सीरीज के अंदर ये सरमन तो दुनिया की गुंजाइश नहीं। अभी थीम सॉन्ग में भी गाया कि दीनदारी बना, दीनदारी दार मुझको बना, ताकि मैं हो जाऊं दुनिया से जुदा। आमीन। दुनियादारी ने खातमों को पकड़ रखा है, समझे, मेजोरिटी इस तरफ जा रही है। तो बिलीवर कहां होगा?
बिलीवर तो बहुत दूर है, समझे। हमने भी सेलिब्रेशन की क्रिसमस की, सारा साल खिदमत करते रहते हैं, मगर हम कलाम के ऊपर फोकस करते रहते हैं साथ साथ कि आइंदा कहाँ खड़ा होना है, किस तरफ जाना है, क्या चीज़ें हमने पकड़नी है। होली स्पिरिट हमें डे नाइट याद दिलाता है कि क्या करना है, किधर जा रहे हैं ईमानदार, समझे। तो ईमानदार तो नॉस्टिसिज्म के अंदर वो ये अपने आप को बड़े स्कॉलर समझते थे, नॉलेज के पीछे वो लगे हुए थे। वो कहते थे हम कहाँ से आए हैं, मैं क्या हूँ, मेरा रूट क्या है, मुझे क्या होना है, और इस तरह की फिर बिदती तालीमात वहाँ घुसती चली गई। और ये 7 चर्चेस की बात भी मैं बीच में करता रहूँगा कि कैसे कैसे हेरिसेज वहाँ आई हैं, कैसे कैसे बिदतें आई हैं। और आज भी तो जब आप सीरीज सरमन सुने तो हर कोई अपने आप से नॉस्टिसिज्म के अंदर तो नहीं रह के कि क्या आप सोचेंगे आप कहाँ हैं, आप दीनदार या दीनदारी और दुनियादारी दोनों ही हैं। ये बस सारी सीरीज में आपने पकड़नी बात। अगर तो दुनियादारी साथ लिपटी हुई है तो अफसोस उस शख्स के ऊपर, समझे। और अगर वो ये कहता है मैं दीनदार हूं, गॉडली, मेल हूं फीमेल हूं, दीनदार हूं, तो यही पतरस ने बताया है। पौलुस कहता है ये बहुत बड़ा रेवलेशन है, तो उसको समझना भी तो पूरी जामशानी से हम समझाएंगे। जिंदगी और दीनदारी ये अंदर बिठा लें कि हमने किस में चलना है, जिंदगी और दीनदारी के ऊपर, दुनिया और दीनदारी के ऊपर नहीं। जबकि मैंने बताया है कि दुनिया एक ईमानदार के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, समझे। आप अपने फंक्शन उठा के देख लो, रूहानियत कम और दुनियादारी ज्यादा दिखेगी आपको। कलीसियाएं उठा के देख लो, दुनियादारी आपको मिलेगी, समझे। गीतों के अंदर वो लिरिक्स नहीं है, वो ट्यून्स नहीं है, वो पहनावा नहीं है, वो डिवोशन नहीं है। तो गॉडलीनेस के हवाला से समझे किस किस के ऊपर आप सुनेंगे चीजें। हर बंदा ही अलग अलग टोन के अंदर होता है, समझे। और जिस तरह हम लेके चलते हैं लोगों को, ये हमें ही पता है कि कैसे कैसे उनके रवैये, कैसे कैसे बिहेवियर, कैसे कैसे उनकी सोचें, कैसे कैसे आदत। तो चूंकि हमें पता दीनदारी क्या चीज है और वर्ल्डली बंदा क्या चीज है, तो ये एक मिक्स जो हो रहा है चर्च, हमें इसको होने नहीं देना। हमें इस तरह इन बातों को अपनी जिंदगी में लेना है। मैं जैसे मैंने बताया, ये पीछे पड़ी दुनिया पीछे लगी हुई है। मसलन आप इबादत के लिए, वर्शिप के लिए आना चाहेंगे, वो दुनिया आपको रोकेगी, मौसम आपको रोकेंगे, फंक्शन आपको रोकेंगे, समझे। आप इबादत पूरी नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे चलो ये नहीं, फिर से ही फिर से ही फिर से। और भाई हम अब्दियत के अंदर जाने वाले लोग हैं, जो अब्दियत वर्शिप भी करनी, और यहां हम संडे को ही समझते हैं, वो भी 2 घंटे हो जाए तो बड़ी बात है, समझे। तो गीत गाना, वर्शिप करना, तो जॉब की तरफ, बिजनेस की तरफ, तालीम की तरफ, शोबों की तरफ देखे दुनिया कैसे लगी हुई है। पौलुस कहता है दुनिया में से निकल जाने को हमें नहीं कहा, मगर दुनिया जैसे नहीं होना, ये फर्क हमने दिखाना है। तो सिंपल सा असूल है, आप खुद से सोते में, बैठते में, कभी संजीदगी में जब आप बैठे हों, बाइबल पढ़े, तो देखें कि आप दीनदार हैं या दुनियादार हैं। बस ये आपको सवाल का जवाब अपने आप से लेना है, समझे। क्या लेना जवाब, बोलिए अपने आप से क्या जवाब लेना है कि आप दीनदार हो या दुनियादार, या दोनों ही हो। हाँ,
अगर दोनों ही है तो फिर वो दीगर मज़ाहिब तो पड़े हैं, समझे। वो तो इसलिए दुनिया में लोग जाते हैं क्योंकि वहां उनको दुनिया मिलेगी, मिलती है। मगर जो खुदा के लोग हैं वो दीनदार है, समझे। इसके ऊपर भी सरमन दूंगा। ज़बूर 8 में लिखा है, खुदा ने दीनदार को दुनिया से अलग, यही गीत गाया ना, दुनिया से जुदा। हाँ, सब मेरे साथ वो स्टैंजा गाओ। दीनदार मुझको खुदा ताकि मैं हो जाऊं इस दुनिया से जुदा। कितना कितना खूबसूरत लिरिक है। हाँ, दीनदार बना ताकि मैं दुनिया से हो जाऊं जुदा। तो ये सीरीज में अगर किसी के पीछे दुनिया लगी है तो वो दुनिया से अलग हो जाएगा और हमने करना है। हाँ, मैं खुद अपने आप को देखूं कि दुनियादारी मेरे अंदर है या दीनदारी, या दोनों ही है। तो जिस्मानी आदमी दुनियादार होगा, रूहानी आदमी दीनदार होगा। आमीन। और अगर दोनों ही जिंदगी के अंदर आ रहे हैं, जगह ले रहे हैं, तो पतरस ने कहा कि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक ताल्लुक रखती उसने हमें दे दी है। वो सब चीजें जो बोलिए जिंदगी के हवाला से है, जो दीनदारी के हवाला से, वो चीजें अब चीजें हासिल करते हैं दुनिया, वो मिली है हमें। तो उसने कहा कि जिंदगी और दीनदारी के हवाला से वो उसने हमें दे दी है, समझे। तो वो चीजें क्या है जो लाइफ के हवाला से है, जो गॉडलीनेस के हवाला से, वो चीजें दुनिया और दीनदारी के हवाला से नहीं उसने हमें दी, समझे। और दुनिया की अगर आप टर्म ले ले तो जैसा मैंने बताया दूसरी तीसरी सदी के अंदर कलीसियाएं बिदअतों का बहुत डूब गई उसमें, और एशिया कोच की कलीसियाएं तबाह हो गई, समझे। आज भी इब्लीस पीछे लगा हुआ है, कलीसियाओं के ईमानदारों के पीछे लगा हुआ है, और वो कहते करो इबादत जाओ, पर दुनिया के अंदर जब खड़े होना है तो आप दुनियादार ही दिखो। वो रंग सारे नजर आए जो दुनिया के अंदर है, वो सारे। एक ईमानदार इनमें जकड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, इस जाले के अंदर जकड़ा हुआ है, उसको मालूम नहीं कि कैसे मुझे निकलना है, मगर हम निकालेंगे। यहां पर पुलिस ने हमें गाइड किया है ताकि जो चीजें जिंदगी और बोलिए दीनदारी के हवाला से है वो उसने हमें दे दी है। हमें दुनिया की चीजें नहीं चाहिए, जो कि हर एक शख्स दुनिया ही की चीजें मांग रहा है, मगर यहां लिखा कि वो चीजें हमें उसने दे दी। एक खादम जो ही मिनिस्ट्री में आता है तो दुनिया उसके अंदर दिखना शुरू हो जाए। उससे पहले ठीक होता है, जो उसके पास 4 पैसे आ जाए वो दुनियादार शुरू हो जाता है। उसका रहन सहन, उसका ओढ़ना बचोना, उसका खाना पीना, ऐसे पैसा उजाड़ता है। खुदा का पैसा फजूल खर्ची के अंदर, उसको ये भी नहीं पता कि मैंने टाइट देनी, उसको ये नहीं पता, मगर वो अपने को ठूसता जाता है अपने ऊपर, और फिर भी कहता है मैं बिलीवर हूं, जबकि वो दुनियादार है। दीनदार होगा तो उसका पैसा यहां पर कलीसिया के अंदर टाइट मौजूद हो सालों की, नहीं तो वो भाई दुनियादार है, समझे। और फिर आप देखिए कि कलीसिया मौजूद है, हम सीनियर लोग मौजूद हैं, फिर घरों के अंदर कलीसिया शुरू कर देते, तो ये लालच ही है ना। मगर यहां तो दूर थोड़ी जाके कर लो ना, कोई 40-50 मील दूर, बस यहां तो दुनिया घुसी हुई। पौलुस फिर ये चीजें क्यों बयान कर रहा हूं, वो तिमोथेयुस से कहता है ऐ मर्द खुदा भाग, इनसे भाग, और कहता है
दीनदारी कनायत के साथ बोलिए बड़े नफा की चीज है, भी बरकत ही लेनी है ना। तो कहता है दीनदारी इधर क्यों नहीं आते आप, क्यों दुनिया के पीछे लगे हुए हो, और दुनिया में मार धार करके आपको क्या मिल जाएगा, क्या ले लोगे, और आज तक क्या ले लिया है लोगों ने। जो जिंदगी के हवाले हैं, लाइफ के हवाले से दो वर्ड हैं ग्रीक, एक जोए है एक साइके। जोए वर्ड खुदा की जिंदगी है। अब खुदा की जिंदगी के लिए रोटी पानी, ये हवा, ब्लड, खाने ये चाहिए। खुदा की जिंदगी के लिए ये तो साइके, जो जिस्मानी जिंदगी के लिए, इसके लिए ब्लड चाहिए, इसके लिए खुराक चाहिए, इसके लिए एयर चाहिए, इसके लिए चीजें चाहिए, ये जिस्मानी। तो जिंदगी के हवाला से जो कुछ दरकार है वो सब चीजें उसने हमें दी हैं। दीनदारी के हवाला से उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें दे दी हैं हमें, और आप देखें हैं आपके पास। फिर उसमें वो आगे कहता है कि उसने हमें खास अपने जलाल और नेकी के जरिए से बुलाया और हमसे नहायत कीमती वादे भी किए। आगे लिखा है ताकि, अब गौर से सुनिए, उस खराबी से जो दुनिया के अंदर बुरी ख्वाहिश के सबब से है छूट कर ज़ाते इलाही में शरीक होते जाए। आमीन। तो ये दुनिया यही है, यानी खराबी है, उससे छूट कर, और वो खराबी कैसे आई, ये बुरी ख्वाहिश की बदौलत। दुनिया में बुरी ख्वाहिशें ही हैं, जिस्म की ख्वाहिश, जिंदगी की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, पर यही ख्वाहिशों में गर्क हुआ बंदा, समझे। और रोज बरोज मसलन जितना अर्न करता है उससे डबल उसके अखराजात है। भी आप जितने कहते हैं ना चादर है उतने पांव फैलाए। तो ये बुरी ख्वाहिशें ये दुनिया के अंदर आई हैं, और आपके पास जितनी तालीम है आप उसमें चलिए, आपके पास जो घर बार है उसमें चलिए, समझे। अब जब बुरी ख्वाहिशें आना शुरू होंगी तो लिखा है उस खराबी से हमें छूटना है, समझे। दुनिया को तो घुसने नहीं ना देना अंदर, समझे। तो ये बुरी ख्वाहिश के सबब से ये दुनियादारी आती है। तो जहां जहां बुरी ख्वाहिशें हैं, जहां जहां आप सोचिए ये माइंड है ना, ये थॉट चलते रहते हैं, समझे, ये ख्यालात चलते रहते हैं, इतने फास्ट होते हैं, इतने तेजी में चलते हैं, कभी कोई ख्याल, कभी कोई ख्याल, कभी कोई ख्याल, इतना फास्ट ये चलता है माइंड। और कई बुरे ख्यालों में फंसे दिखेंगे, घंटों वहां सोचते रहेंगे ख्यालों को। तो उन ख्वाहिशों की वजह से फिर ये फंसते चले जाते हैं दुनिया के अंदर, उस फंदे के अंदर। और मैंने यहाँ यिर्मयाह, यशायाह, हिजकिय्याह इतना प्रीच किया, स्टडी दी है, काश लोग के पास वक्त हो आके सुने कि इज़राइल ने क्या क्या खुदा को तंग किया, कितनी बुरी ख्वाहिशें उनके अंदर पाई जाती थी, कैसे वो खुदा से दूर हुए, आज तक रो रहे हैं, आज तक जंगो जदल के अंदर है। असीरी में तलवार, काल, बबा, इतना जुल्म, उसका असर कलीसिया अभी तक नहीं ले रही, समझे। यानी हमारी इबरत के लिए है कि उनके साथ जो हुआ है हमारे साथ ना हो। पर मैं आपको ये साफ कह दूं कि दुनिया ऐसे पीछे लगी हुई है कि कोई इबरत नहीं पकड़ है। क्यों? ये नहीं कि वो चाहते हैं, दुनिया पीछे लगी है, शैतान पीछे लगा हुआ है, ताकि वो दुनिया और रिलीजन दोनों की तरफ अटैच करे, दुनिया दीनदारी दोनों की तरफ वो लाना चाहता है, इबादत भी हो और दुनियादारी भी पूरी। जिसको लोगों ने लफ्ज दे दिया जी बड़ी बरकत है, फिर दिखता तो दुनियादार है और क्या था मुझे में बरकत है। बरकत अगर तो खुदा के साथ, और अगर तेरा ओढ़ना बछोना बॉडी लैंग्वेज दीनदारी की है, समझे, फेलोशिप तेरी रेगुलर है, तो खुदा के अहकाम में चलता है। तो लिखा वो सब चीजें उसने हमें दे रही है ताकि क्या करें, उस खराबी से जो बुरी ख्वाहिश की वजह से है। तो आप ये नोट कर ले कि दुनिया के अंदर वही जाएगा जो बुरी ख्वाहिश रखेगा,
दुनिया की बुरी ख्वाहिश जिसके अंदर भी आएगी वो दुनिया में निकल जाएगा। और वो चीजें हमें दी है जिंदगी के हवाला से, दीनदारी के हवाला से, क्या करें ताकि बोलिए उस खराबी से जो बुरी ख्वाहिश की वजह से आती है छूट जाए। समझे? तो आपको पता आप छूटे हुए हैं, आप अलग हैं उससे, छूट कर किसमें शरीक होना है? ज़ाते इलाही। समझे? बे मेरे अंदर खुदा दिखे, आपके अंदर खुदा दिखे। समझे? क्या दिखे? यहां क्वायर के अंदर, पीछे खादम, यहां सब के अंदर खुदा दिखे। खुदा आपकी जिंदगी में, खुदा घराने के अंदर हस्बैंड अपनी बीवी में खुदा देखे, बीवी अपने हस्बैंड में क्या देखे? बोलिए खुदा। ज़ाते इलाही में यही तो शरीक होना ना, तो कब होंगे? समझे? पहली बात शाबाश, आप चल रहे हैं, आप ज़ाते इलाही में शरीक हैं। समझे? ये दुनियादारी पीछे जो लगी है इसको आने नहीं देना, ये रिलीजन की सूरत इख्तियार करती है। समझे? जो मैटेरियलिस्टिक लोग हैं दुनिया के अंदर ये बढ़ते चले जा रहे हैं, सेकुलर लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। समझे? ये बिदतें कलीसियाओं के अंदर अरूज पकड़ रही हैं। वो कहते हैं कि हर चीज आपके पास हो, एंजॉय करें अपनी लाइफ, और चर्च भी चले जाए। ये जो दुनिया में हो रहा है ये, मगर यहां पतरस ने साफ बता दिया, पौलुस ने, यह भेद बड़ा है, इसका तालिब हो ए तीमुथियुस। आप देखिए तीमुथियुस जैसों को कहा जा रहा है, जैसा ये पास्टर्स हैं, आप बिलीवर्स हैं, आप मैच्योर हैं, आपको मैं कहूं इसके तालिब हो। समझे? तीमुथियुस कोई दुनिया से एकदम आने वाला बंदा नहीं था, वो मैच्योर लीडर। उसको कहा भाग इन चीजों से, और किसका तालिब हो? बोलिए बोलिए। यानी आप कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं रोज वो दीनदारी। आमीन। हर रोज आपकी निगाह किसके ऊपर हो? बोलिए इसका तालिब। समझे? आपको पता हो मुझे इसी को ढूंढना, ये भेद बहुत है, इस तक मैंने पहुंच रहा है। समझे? तो ये हर रोज आपको ये करना है। और अगर आप कहेंगे नहीं दुनिया के रंग भी आए, तो फिर मैंने कहा अपना नॉस्टिकिज्म वालों की तरह ये क्वेश्चन ले लो, मैं भी क्या हूं, कहां से आया हूं, क्या करना है, किधर जाना है। समझे? मगर हमें पता है कौन है, कहां से आए हैं। मसीह ने अपनी जान सिर्फ पर कुर्बान की है, और अब इस खराबी से जो बुरी ख्वाहिश की वजह से दुनिया में है छूट रहा है, इसको आने नहीं देना और ज़ाते इलाही में शरीक होना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो सब चीजें फिर वो कहता है कि उसने दीनदारी के और जिंदगी के हवाला से में जो दी है उसमें वो फहरिस्त देता। सुनिए, अपने ईमान पर नेकी, नेकी पर मार्फत, मार्फत पर परहेजगारी, परहेजगारी पर सब्र, सब्र पर दीनदारी, दीनदारी पर बिरादराना उल्फत, बिरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। ये सब चीजें हमें जिंदगी और दीनदारी के हवाला से दे दी गई है। अब आप बताओ इसमें कोई है दुनिया की चीज? ईमान का ताल्लुक है दुनिया से, नेकी का ताल्लुक है दुनिया से, परहेजगारी का, सेल्फ कंट्रोल होना, ये है कोई दुनिया की बात? है कोई ये जिस्म का काम? सब्र करना ये है? तो ये सब चीजें दी गई हैं हमें। यानी अगर आपने दीनदारी को हाईलाइट करना है, अगर आपने लाइफ जो खुदा की है उसको हाईलाइट करना है, तो ईमान पर स्टेप नेकी का शुरू हो जाए। तो नेकी आप क्या कर पाएंगे? किसी की जिंदगी बचा ले, वो तो आप बर्बाद हो रहे हैं, दूसरे की क्या बचानी। हाँ, कितनी 2023 में रूहें जीती, अपना भी बिगाड़ा होगा, ज्यादा दुनिया में गए होंगे।
समझे? तो अगर बचाए हैं तो वो वाटर बैप्टाइज होंगे, आप उनको एजुकेट करेंगे, आप उनको कलीसिया में लेके आ। जैसे मैंने बताया, मैंने इस वीक का विजिट वाल्टन के अंदर किया, सख्त सर्दी में हम गए। खुदा के हुजूर ये साबित करना है कि दुनियादारी हम में पाई नहीं जाती, दीनदारी। तो अगर अपने कामों के अंदर आप लोगों को भी दुनियादार बना रहे हो, खुद भी बन रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, तो फिर कलीसियाओं के अंदर कोई फायदा नहीं, समझे? तो दुनियादारी कहां कहां आई हुई है बताइए? बुरी ख्वाहिश के सबब से। तो उससे, इस खराबी से छूटना है, दुनिया से छूटना है। जो दुनिया जो घुस रही है मज़ाहिब में तो है, उनका तो फलसफा ही यही है कि दुनिया की सारी रंगीनियां भी करनी है और खुदा के साथ भी चलना है। वो कर रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं, उनको इजाजत है, मगर हमें नहीं, समझे? खुदा का बेटा आया है हमें दुनिया से, इस खराबी से छुड़ाए। और पौलुस कहता है, दुनिया, बोलिए, मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से, समझे? हाँ, इन हीरो की टीचिंग को क्यों कोई रद्द कर दे, फरामोश कर दे? होली स्पिरिट हम तक लेके आया है। हर रोज अपना चेहरा रूहानी मैच्योरिटी में देखें, अपनी जिंदगी के एट्रीब्यूट रोज रोज बढ़ते चले जाइए, आपकी फेलोशिप स्ट्रांग हो, लालच दुनियादारी करीब आने ना पाए, समझे? तो ये सारी चीजें उसने हमें दे दी कि ये लिखा है, अगर ये हो कि उसने दुनिया और दीनदारी के हवाला से सब हमें चीजें दे दी हैं, तो फिर क्या कहेंगे? फिर क्या कहेंगे? हाँ, दुनिया की तमाम चीजें, बंगला, दौलत, गाड़ी, ये सब चीजें हमें दे दी, फिर यही कहेंगे ना, वो तो दुनिया की है ना। तो क्या ये लिखा है? ये नहीं लिखा। तो आपने ये जो हमारे इस्तेमाल की चीजें हैं, ये वो तो वैसे ही दे देगा, लिखा है, आसमान की बादशाही की तलाश कर, सब चीजें तुझे मिल जाएंगी, वो सब खाने पीने को, रहने को, सब कुछ दे देगा। मगर उसने जो हमें दिया है हमारी लाइफ के हवाला से, हमारी गॉडलीनेस के हवाला से, वो ईमान दिया है, वो नेकी दी है, वो परहेजगारी दी है, वो सब्र दिया है, वो दीनदारी दी है, वो ब्रादराना उल्फत दी है, वो लव दिया है। हम तो ये तो रोज रोज दुनिया से छूटना है, निकलना है, अपने आप को अलग करना है कि वो दीनदारी की वजह रखेंगे, मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। तो ये जो आउटर, जो ज़ाहिरी, जो दीनदारी है, ये सिर्फ जिस्म की, ये दुनिया और रिलीजन के अंदर आती है। जो बातनी हमारी दीनदारी है, वो उसका ताल्लुक खुदा की जिंदगी के हवाला से, होली स्पिरिट से है, कलाम से है। तो लिखा है वो दीनदारी की वजह। जाहिर है कि वो कहते हैं कि हम दीनदार हैं, अब तो उन्होंने दिखाना है दीनदार है, मगर असर नहीं होगा, समझे? तो असर किस चीज का होगा? दुनिया का। दुनिया दिखेगी, या तो खुदा की जिंदगी दिखा दे या दुनियादारी दिखा दे। कहां पर? अपनी लाइफ के अंदर, अपने घर के अंदर, अपनी जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर, अपने फंक्शन के अंदर। आप देखें क्या दुनियादार दिखते हैं या रूहानी बेटे बेटियां? ये चेहरे मोरे मरियम जैसे हैं। कभी अपना आप हमें देख रहे हैं, हम बन क्या रहे हैं, हो क्या रहे हैं, जा किधर रहे हैं, क्या बन रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, समझे? तो लिखा है वजह, वजह, वजह। वो कहेंगे जी रूहानी है, असर नहीं, असर नहीं है, असर नहीं। असर, असर दिखाना है, असर, समझे? गीत गाए पता चले, एक बिलीवर बेटी खड़ी, गीत गाए एक बिलीवर बंदा खड़ा है, मीटिंग लीड करे एक बिलीवर मीटिंग लीड कर रहा है, प्रेयर एक बिलीवर
कर रहा है। गीत वर्शिप हो रही है, खानदान बिलीवर आपके साथ बैठने वाले वर्शिप उठा रहे हैं, दीनदार हैं। आमीन। समझे? आप ये ना कह दें कि तो कोई दुनियादारी पहन आ बैठी, हाँ, ये ना कहे कि दीनदार जिंदगी जिनके अंदर है वो, समझे? तो ये फेलोशिप है, खुदा के साथ चलना है। तो आप बताएं कि इब्तिदाई कलीसिया तो हर रोज जमा होती थी, समझे, हर रोज। तो खुदावंद आपको बरकत दे कि हम सर्दी में यहां मौजूद हैं। आपके सारे फंक्शन हो कि आप सर्दी में करेंगे नहीं। खुदा के साथ चलना ये बहुत बहुत। तो साल के शुरू में जो गॉडलीनेस के हवाला से आप सब चल रहे हैं, सिर्फ आपको आगाही देनी है कि दुनिया से बचना, समझे? लाइफ और दीनदारी हमारा फलसफा है, दुनिया और दीनदारी नहीं। बोलिए, हमारा बाइबल का क्या थीम है, क्या रिलीजियस स्पिरिचुअल लोग क्या है? बोलिए, दो बातों पे, जिंदगी और जिंदगी भी खुदा की जिंदगी, जोए। ये जो जिस्मानी जिंदगी नहीं कि इसका रख रखाव जो इससे रिलेट हो, जिससे मेरा ये बदन खुश हो, समझे, जिससे मैं अपने बदन की फिक्र करूं, समझे, इसके तन के ऊपर कपड़े सजाऊं, समझे, वो मुझे फिक्र लगी हो, समझे, ये दे दे कैसे ही, समझे। हमें दीनदारी को सामने रखना है, गॉडलीनेस को, हमें लाइफ को सामने रखना है। तो खून गोश्त वाली जिंदगी आसमान की बादशाही में नहीं जाएगी। उसका ताल्लुक यहां पर आपने अलग दिखाना है, दुनिया से अलग एक बिलीवर आपको दिखे। आमीन। तो लिखा है वजह तो वो रखेंगे, समझे, वजह तो ये सारे रूहानी हैं, मैं भी, हमारी वजह रूहानी है। आपको ये सारे रूहानी दिख रहे हैं ना, मगर ये सब बिलीवर यहां पर मौजूद है। थैंक यू। इस तरह आप, तो लिखा है और जो असर को कबूल ना करें, आगे क्या लिखा है बोलिए, ऐसों से किनारा, उनको रिफाकत नहीं देनी, चर्च की मेंबरशिप नहीं देनी, ये याद रखिए, उनको मेंबरशिप नहीं देनी, ऐसों से किनारा, समझे। लिखा है ऐसों से, बोलिए, किनारा करना। मेरे अजीज रिश्तेदार जो खुदा के साथ नहीं ना चलते, मैं किनारा कर जाता हूं। और तीसरे बात में जहां लिखा वो वजह तो रखेंगे, वहां पर दुनियादार औरतों की बात कही गई है कि वो अपने आप को वो भी वजह में दिखाएंगी कि दीनदार औरतें हैं। लिखा है मगर वो हक की पहचान तक नहीं पहुंचती। और आज वो कभी जिक्र किया येनस और येबस के हवाला से कि उन्होंने मूसा की मुखालफत की, समझे। उस दौर के अंदर पौलुस जिक्र करता है कि मर्द खुदा मूसा के सामने येनस और येबस खड़े हुए, समझे। ये लोग मूसा के मुकाबिल आकर खड़े हो गए, यानी दुनियादार मूसा के आगे आकर खड़े हो, वो खड़े हुए मूसा के मुखालिफ। कोरा मूसा के खिलाफ खड़ा हुआ। दुनियादार इसी तरह आज खुदा के खादमों के सामने आ जाते हैं, समझे। तो आप देखिए कि लिखा ऐसों से किनारा करना, छोड़ देना, अलग रखना उनको। हम तो कहते नहीं, आओ जी आओ, क्यों नहीं आए, समझे, तेरी सीट खाली है, आगे भर ले। भी उसको नहीं पता कि हमने आना है, कलाम सुनना है। तो यही है कि वो दुनिया में खो रहा, समझे। तो जो खुदा के लोग हैं वो बोलिए वो दीनदारी और जिंदगी के अंदर जाएंगे। वो येनस और यम्ब्रेस की तरह
नहीं होंगे। फिर लिखा है उन यन्नेस और यम्ब्रेस की नादानी जाहिर हो गई मूसा के आगे। अपने आप को दाना समझते थे ना, है दुनियादार थे, सामने आ गई। और मूसा को खुदा ने सरफराज किया, पौल को खुदा ने सरफराज किया, दाऊद को, सोलेमन को, मुझे आपको भी इसी तरह हमारे घरानों में, कलीसियाओं में इज्जत देता है, सरफराज करता है कि आप खुदा के बेटे बेटियां हैं। आमीन। इसलिए फेलोशिप करते हैं, इसलिए होली कम्युनियन में शरीक होने के लिए आए हैं। तो जो दुनियादार होंगे वो ऐसे ही बजाई बस हो जी, मैं रूहानी हूं भी, काहे का रूहानी, समझे, किधर का जिंदगी और दीनदारी बस तेरे अंदर होनी चाहिए। दुनिया के अंदर रहना तो है, पर दुनिया दिखे ना हमारे चेहरा से, हमारे लिबास से। बड़ों को देखते हैं, दुनिया पीछे छोड़ देते हैं। इसको मसीह की पहचान है, ये खुद आपके साथ चलता है, ये दीनदारी के अंदर है, ये जिंदगी के अंदर है। दुनिया अलग मुझसे, दुनिया और दीनदारी हमारे अंदर नहीं हो। तो हर रोज देखो कि दुनिया में हूं या जिंदगी में हूं। जिंदगी के हवाला से मैं चीजें दी गई, दुनिया के हवाला से मत उनकी लिस्टें बनाओ जो जरूरत की है। ईमान पर बोलिए, नेकी पर बोलिए, प्रेसगारी पर, सबर पर बरादराना उल्फत, उस पर मोहब्बत। लिखा है अगर ये चीजें आप में मौजूद हैं, अगर ये चीजें मौजूद हैं, और आगे लिखा है और भी होती जाए, तो तुम्हें खुदावन में वो मकबूल करेंगी, पीछे नहीं करेंगे। पर जिनके अंदर ये चीजें नहीं है, तो लिखा है, सुनिए, वहां लिखा है वो अंधा है, वो कोताह नजर है, ब्लाइंड है। समझे, वो वजह उसकी कि वो ब्लाइंड नहीं है, रोशनी में रहता है, खुदा में चल रहा, वो तो ब्लाइंड है। उसने सिर्फ वजह रखी हुई है, उसकी फेलोशिप, उसका स्टडी में आना, उसकी रूहें जीतना, एवेंजलिस्ट है, बाइबल टीचर है, दिखाए तो सही अपना रिजल्ट। बिलीवर मत है, औरतें दिखाए तो सही, समझे। तो जो बात लिखी के जिसमें ये चीजें नहीं, अगर तो वो क्या है, ब्लाइंड, अंधा, और कोताह नजर, शॉर्ट साइटेड, कोताह नजर का क्या मतलब आएगा, शॉर्ट साइटेड, उसको दिखता ही नहीं है, समझे, उसको डिसर्नमेंट नहीं हो रही उसको कि मैं कहां जा रहा हूं, ब्लाइंड है, अंधा है। तो जो दुनिया के अंदर है और दीनदारी के अंदर है, वो ब्लाइंड है, वो कोताह नजर है, शॉर्ट साइटेड है, नियर साइटेड है, समझे। उनको समझ नहीं आती उनकी सुध बुध, उनको समझ डिसर्नमेंट नहीं, उनको नहीं पता चलता, ब्लाइंड है। मगर वजह क्यों कैसी है, दीनदारी की, गॉडलीनेस की, मगर अंदर जो है वो ब्लाइंडनेस है। तो ये ब्लाइंडनेस कहां, लदूकिया की कलीसिया के अंदर। तू अंधा है, समझे, तू नंगा है। तो जब उसको ब्लाइंड कहा गया है, तो ये लदूकिया की कलीसिया कहां पर आ गई है, दीनदारी के साथ उसने दुनिया को ले लिया है, दुनिया का वो एक रिलीजन बन गई है, एक मजहब उसने बना लिया है। खुदा के बेटे पर ईमान, इसलिए लिखा तू नीम गर्म है, ना सर्द ना गर्म, नीम गर्म है, मैं मुंह से निकाल दूंगा। तो वो अपने आप को दौलतमंद समझती थी, दुनिया का पैसा आ गया ना, हो दौलतमंद, लेकिन तू गरीब है, तू नंगा है, तू खार है और ब्लाइंड है। और ब्लाइंड के साथ पत्थर से लिख दिया कोताह नजर है। लदूकिया में तो लिखा कि ब्लाइंड है, पर वहां पर दोनों चीजें बताई गई, अगर वो ब्लाइंड नहीं है तो वो फिर कोताह नजर है,
मुकम्मल बनाए नहीं तो हो जाएगा। वो शॉर्ट साइटेड है, उसको चीज दिखती नहीं है, उसको इम्तियाज नहीं है। और आगे लिखा है वो अपने पहले गुनाहों के धुल जाने को भूले बैठा। भी तुझे निजात दी है, तुझे पाक किया है, भूल गया है। और जब तू बिलीवर है तो फिर ये चीजें दीनदारी और लाइफ के हवाला से ज्यादा होती चली जाए हमारी जिंदगी के अंदर। तो जो यहां पर बात उसने कर दी कि लुदूकिया की कलीसिया की तरह, तो लुदूकिया की कलीसिया मुकम्मल तौर पर आप देखें कि क्राइस्ट लेटर लिखा रहा है, होली स्पिरिट उनको आगाह कर रहा है, मगर दुनिया में पूरी ग्रिप उन्होंने बना ली। समझे? अपने आप को रिच समझते थे, गरीब नहीं समझते थे। वो दौलतमंद दुनिया, यानी वो कहते थे जैसे दुनिया के रिलीजन है, लुदूकिया की कलीसिया का मुकाबला करो। वो मसीह की भी इबादत, दीनदार भी है, और सारी दुनिया के रंग उनके अंदर दिख रहे थे। समझे? तो एक बिलीवर दिखना चाहिए, मसीह के एट्रीब्यूट दिखने चाहिए, खुदा के साथ चलना चाहिए। वजह नहीं, सिर्फ नामी नहीं कि मैंने बपतिस्मा लिया था, या मैं चर्च आ रहा हूं, या मैं टाई दे रहा हूं। सिर्फ ये नहीं, अपनी लाइफ में दुनिया आने नहीं देनी। आमीन। दुनियादारी को, वर्ल्ड ये सिस्टम जो है, ये आज अपने अरूज के ऊपर है। और दूसरी तीसरी सदी के अंदर नॉस्टिकिज्म ने अगर जगह बनाई और बड़ी और बिदअतें भी आई, मगर आज कलीसियाओं के अंदर जो मैटेरियलिस्टिक लोग हैं ये पाए जाते हैं। दुनिया की चीजों से लव है, दुनिया की चीजों से मोहब्बत वो करते हैं। हर चीज के अंदर वो दुनियादारी में अपनी जिंदगी दिखाना चाहते हैं। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। लिखा ऐसों से किनारा, किनारा कर। वो करता अपने रिश्तेदार से किनारा। समझे? ऐसा शख्स बदतमीज हो घर में तो किनारा कर जो उससे। करता है कोई? कलीसियाओं से करता है कोई? तो ये जो मिक्स हो रही है कलीसियाएं, ये बड़ा खतरा मुंडला रहा है ईमानदार के ऊपर। हम 45 साल से लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी मेहनत की है, बड़े बड़े लोगों को खुदा के पास लाए हैं, बड़े बड़े दुनिया के अंदर चले गए हैं। दुनियादारी उनके अंदर झलक रही है, कोई ताबेदारी उनके अंदर नहीं, कोई कलाम नहीं, कोई कलाम के शिनमा नहीं। घराने हैं तो उठा के देखो, एक रूह नहीं बचती। उनकी तालीम की फिक्र करते हैं, उनकी जॉब की फिक्र करते हैं, उनकी शादी की फिक्र करते हैं, और रूहानियत की नहीं। उससे बड़ा दुनियादार बंदा कौन होगा? मगर वो कहता है दीनदार हूं। समझे? दीनदार वो जिसके अंदर खुदा की लाइफ और वो चीजें हमें दे दी गई है। जो दीनदारी और बोलिए जिसमें ये चीजें नहीं, वो अंधा। जिसमें ये चीजें नहीं, वो अंधा, ब्लाइंड। और लुदूकिया में कोता नजर नहीं कहा गया, ब्लाइंड, वो है ही अंधा ही हो गया। मगर यहां पर पतरस के खात्मे वो बता रहा है कि अभी वो स्टेज उसकी नहीं, वो कोता नजर है, ब्लाइंडनेस के करीब करीब आ रहा है। तो दुनिया हमारे अंदर ना हो। और पौलुस रसूल दुखी होकर कहता है अपने शागिर्द के हवाला से, कहता है दिमाग ने पहली सी मोहब्बत छोड़कर मौजूदा खराब जहान को पसंद कर लिया। आगे और लिखा उसके ईमान का जहाज गर्क हो गया। समझे? यहां तो कहते हैं जी नहीं ईमानदार है, कहता गर्क हो गया, दुनिया में चला गया तो गर्क है। इसलिए अपनी फेलोशिप, बाइबल स्टडी, अपना करैक्टर, उठते बैठते हैं किन के साथ उठते बैठते हैं, किन के साथ दोस्ती रिश्तेदारी बनाई हुई है, किन के साथ आप चलते हैं, या अपने जैसा बना लिया है, या उन जैसे बन रहे हो। एक फर्क अपनी जिंदगी से हमने शो करना है और तहिया करना है कि जिंदगी और दीनदारी के हवाला से वो सब चीजें हमें
उसने दे दी है ताकि इस खराबी से जो इस दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से आती है छूट कर ज़ात इलाही में शरीक हो जाए। दे खुदा दीनदारी का तालिब हो, ये भेद बड़ा है। आइए खड़े हो जाए। God in man, in the mystery of God in man, in the mystery of God in man, in the mystery of God in man. Be not the now to go, and it खुदा ताकि मैं हो जाऊं इस दुनिया से जुदा। Be not the now to go, and it खुदा ताकि मैं हो जाऊं इस दुनिया से जुदा। बीमारियां ये भेद बड़ा है, जिस्म में रूह में लगा है। बीमारियां ये भेद बड़ा है, जिस्म में रूह में लगा है। बीना बना मुझको ऐ मेरे खुदा ताकि मैं हो जाऊं इस दुनिया से जुदा। तेरे हुक्मों पर चलूं, दाएं और ना बाएं मुड़ूं, तेरे कलाम पर दिन रात हो मेरा ध्यान। तेरे हुक्मों पर चलूं, दाएं और ना बाएं मुड़ूं, तेरे कलाम पर दिन रात हो मेरा ध्यान। बीना बना मुझको ऐ मेरे खुदा ताकि मैं हो जाऊं इस दुनिया से जुदा। बीना बना मुझको ऐ मेरे खुदा ताकि मैं हो जाऊं इस दुनिया से जुदा। बीमारियां ये भेद बड़ा है, जिस्म में रूह में लगा है। बीमारियां ये भेद बड़ा है, जिस्म में रूह में लगा है। बीना बना मुझको ऐ मेरे खुदा ताकि मैं हो जाऊं इस दुनिया से जुदा। तेरे हुक्मों पर चलूं, दाएं और ना बाएं मुड़ूं, तेरे कलाम पर दिन रात हो मेरा ध्यान। तेरे हुक्मों पर चलूं, दाएं और ना बाएं मुड़ूं, तेरे कलाम पर दिन रात हो मेरा ध्यान। बीना बना मुझको ऐ मेरे खुदा ताकि मैं हो जाऊं इस दुनिया से जुदा। बीना बना मुझको ऐ मेरे खुदा ताकि मैं हो जाऊं इस दुनिया से जुदा। बीमारियां ये भेद बड़ा है, जिस्म में रूह में लगा है। बीमारियां ये भेद बड़ा है, जिस्म में रूह में लगा है। Great is the mystery of God in man. 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 दीनदार बना मुझको ऐ मेरे खुदा ताकि मैं हो जाऊं। दीनदार बना